देखिए जेईई मेन 27 जून 2022 को क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में, ठीक है। हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना दी हुई है, एट द टॉप ऑफ टावर इज 25 मीटर, ठीक है। मतलब ये एंटीना है और यहाँ पे इसकी हाइट है 25 मीटर, ठीक। एंड दैट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज 49 मीटर। एक दूसरा एंटीना है जो रिसीव करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो दूसरा एंटीना रिसीव करेगा यहाँ पे, ये वाला एंटीना ये रिसीव करेगा, इसकी हाइट है 49 मीटर, राइट। अब सुनो, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दैम फॉर द सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन इन लॉस लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, वो दे रखा है इसने मैक्सिमम डिस्टेंस k√5 × 10⁻, यानी कि इसमें 10⁻², जो मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी है, मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर LOS ये दे रखी है आपको k√5 × 10⁻² मीटर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू इसने आपसे पूछे, रेडियस ऑफ अर्थ लेना है 6.4 × 10⁻⁴, वही लेना 10⁻3, 64 × 10⁻⁵ लिख रखा है। रेडियस ऑफ अर्थ आपको जो लेना है वो लेना है इस केस के अंदर 64 × 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। अब सुनो, पहले तो ये लॉस कम्युनिकेशन क्या है, ये लॉस कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या है, पहले मैं ये समझा रहा हूँ आपको। ये 25 49 याद करना है इसको, ठीक है ना। देखो होता ये है कि जैसे कि ये ऐसे अर्थ है, ठीक है, यहाँ एक एंटीना लगा दिया जी इस तरीके से, ये वाला एंटीना ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को कवर कर सकता है, यहाँ से इसने सिग्नल भेजे तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोगों को कवर कर सकता है यहाँ तक के, और ऐसे इसमें यहाँ तक कवरेज कर सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी लोग होंगे, पब्लिक होंगे, यहाँ जितने भी गांव होंगे, सारे गांवों के अंदर ये जो एंटीना है वो अपने सिग्नल भेज सकता है। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी गांव होंगे सब में सिग्नल भेज सकता है। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो बंदा रह रहा है, इस बंदे को इस टावर का सिग्नल चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम अब ये है, लेकिन ये अर्थ ऐसे है, ये वाला टावर जितना मर्जी ऊँचा बनाओ, ठीक है, एक लिमिटेशन तो आई जाएगी, ठीक है ना। ये टावर है, जैसे ये टावर मैंने अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ऊँचा बना दिया अभी भी, ठीक है ना, तो इसकी लिमिटेशन आ गई यार, यहाँ से यहाँ तक के लोग ही सुन सकते हैं इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक के लोग ही सुन सकते हैं। अब इसके लिए साइंटिस्ट लोग करते क्या हैं कि एक और एंटीना लगाते हैं जैसे, ठीक है, ऐसे करके, ये देखो बाप, ये वाला जो एंटीना ये रिसीवर ऐसे लगा देते हैं, ये तो है एमिटर, ये ट्रांसमीटर है, ये तो भेजेगा, ये वाला एंटीना ट्रांसमीटर है और ये है रिसीवर। ये रिसीवर की रेंज ना वो यहाँ से यहाँ तक रिसीव कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी होगा, तो ये लगभग हुआ ये कि ऐसे होगा, ये मतलब ये यहाँ से यहाँ तक भेज सकता है और यहाँ वाली को भी ये रिसीव कर सकता है, ठीक है ना। यानी रिसीवर भी ऊंचा करके लगा दिया, तो रिसीवर को भी ऊंचा करके लगाओगे, ट्रांसमीटर भी ऊंचा करके लगा दिया, तो कवरेज एरिया बढ़ जाता है इस केस के अंदर। यानी कि डायरेक्ट यहाँ से ये ले लेगा, इसको डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, जा सकता है डायरेक्ट। इसको इस तरीके से ट्रांसमीटर को भी ऊंचा करना और रिसीवर को भी ऊंचा करके करना और करके उसका डायरेक्ट मतलब जो है ना, यहाँ से वेव डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देना, इसको बोलते हैं लॉस कम्युनिकेशन। लॉस कम्युनिकेशन में दोनों को ऊंचा ऊंचा करना पड़ता है, ट्रांसमीटर को भी और रिसीवर को भी, और वो इतने ऊंचे करने पड़ते हैं कि इन दोनों के जो टॉप हैं उन दोनों को डायरेक्ट अगर मिला दिया जाए तो बीच में अर्थ वगैरह ना आए, ठीक है ना, बीच में अर्थ ना आए बस, ठीक है ना। इसको ज़्यादा छोटा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया मान लो, तो फिर तो बीच में अर्थ आ जाएगी, डायरेक्ट आप मिला नहीं सकते, ये कम्युनिकेशन होगा ही नहीं यहाँ पे। तो इनको जो है ना डायरेक्ट इसकी जो चोटी है, इसकी चोटी, इन दोनों को डायरेक्ट मिलाने पर बीच में अर्थ ना आए, तो यानी कि सिग्नल डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं लॉस कम्युनिकेशन। इसके लिए होता क्या, लॉस कम्युनिकेशन कंडीशन क्या होती है, इनके बीच की जो ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ पता कितनी होती है, इसकी हाइट h1 मान लो, √2RH1 इतनी कवरेज कर सकता है √2RH1 की। तो ये भी रिसीव कर सकता है कितनी लेंथ तक, ये लेंथ लगभग कितनी होती है बताइए, √2RH, ठीक है ना। ये भी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक √2RH, ये भी कितनी है √2RH, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब जो है लगभग ये मतलब जो है ना, अब इसको स्ट्रेट लाइन ही मान लो, मतलब जो है ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बजाय ये लेंथ ऐसे है और ऐसे भी ये लेंथ, ये यही लेंथ है, ये √2RH1, नीचे वाली नहीं है, यही वाली है, ये √2RH1 है, ये भी कितनी है √2RH2, मतलब ये और ये लगभग सेम लेके चल रहा हूँ मैं, ये और ये लगभग सेम लेके चला जा रहा है, √2RH1 √2RH2, मतलब कोई भी एंटीना
वो कितनी दूर तक अपने सिग्नल भेज सकता है उसकी हाइट पता होनी चाहिए। बस हाइट पता है तो ये पता लग जाएगा कितने डिस्टेंस तक वो सिग्नल भेज सकता है। उसके लिए आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कितनी दूर तक वो सिग्नल भेज सकता है। जितना ज़्यादा ऊंचा एंटीना होगा वो उतनी ही दूर तक सिग्नल भेज पाएगा। तो इसके अंदर क्या कर रखा है इसने कि इस टावर की हाइट तो दे रखी थी 25 और इस टावर की हाइट दे रखी है इसने 49, ठीक है। अब ये बताना और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है कि कितनी इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम ले सकते हैं हम लोग, इन दोनों टावर्स के बीच का गैप। इन दो टावरों को लगाना है तो इनके बीच का गैप ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखा जा सकता है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस रखी जा सकती है डी मैक्स, वो है जो रखी जा सकती है, वो जो रेंज है किसकी, ट्रांसमीटर की, प्लस रेंज किसकी, रिसीवर की, आर फॉर रिसीवर, टी फॉर ट्रांसमीटर। इसकी रेंज जो जाएगी रेडियस ऑफ अर्थ इंटू में इसकी हाइट, हाइट है इसकी 25 प्लस इसकी बताइए 25 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही 49 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंटू 49। इसको सॉल्व करो अब आप, ये आ जाएगा आपके पास √2, ये 5 हो गया, इंटू आर ई प्लस ये हो जाएगा √2 इंटू 7 आर ई हो जाएगा, यहाँ पर ये भी रूट आर ई हो जाएगा, सॉरी रूट आर ई, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये आर ई की वैल्यू दे ही रखी है आपको, यहाँ पे आ जाएगा 12√2 आर ई हो जाएगा, ये रूट आर ई, 12√2 रूट आर ई, 12√2 रूट आर ई आएगा 64 इंटू 10⁵, ये आएगा आपके पास। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इतना डी मैक्स चाहिए होगा। इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसने प्रॉपरली कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ना। तो ये आता है 192√5 इंटू 10⁵2, इसने ऑलरेडी इतना दिया हुआ है, तो इसमें 10⁵2 है, इसमें 10⁵2 है, इसमें √5 है, इसमें √5 है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 192। तो k की वैल्यू 192 ये निकालना था आपको, k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट।